अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि चिप्स, नूडल्स और काजू जैसी चीज़ें फैक्ट्रीज़ में कैसे बनाई जाती हैं? अगर आप समझते हैं कि काजू को दरख्तों से तोड़ा जाता है और इसको मार्केट में भेज दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और आज की वीडियो में हम आपको रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों के बारे में हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ बताएंगे कि आखिर वो फैक्ट्रीज़ में तैयार कैसे होती हैं। तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए हुए चलते हैं अपनी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ और जानते हैं चीज़ों की हकीकत के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो इन टाइम आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं इस इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं साबुन यानी सोप की। व्यूअर्स, साबुन का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, मगर शायद ये कम लोग जानते हों कि आखिर ये फैक्ट्री में बनता कैसे है। तो आज हम आपको बताते हैं साबुन कैसे बनता है। साबुन को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से टैंक में कास्टिक सोडा और एनिमल फैट को मिलाया जाता है और फिर इसमें पानी डालकर 20 मिनट तक पकाया जाता है। और फिर इसके बाद इस लिक्विड को छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए बहुत से प्रेशर के साथ कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ा जाता है और प्रेशर के साथ कन्वेयर बेल्ट पर जाने से ये फ़ौरन लिक्विड सख्त होने लगता है। इसके बाद इस मिक्सचर को 2 रोलर्स के दरमियान से गुजारा जाता है और इसके बाद ये बारीक से रिबन की सूरत में बाहर निकल आता है। फिर इसको ग्राइंडर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और इसको दूसरे कंटेनर में डालकर कंपनी वाले अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से इसमें कलर्स और खुशबूदार ऑयल यूज़ करते हैं और इस तरह मिक्स करने के बाद एक बड़े से सांचे में डालकर इसको प्रेस किया जाता है, जहाँ से साबुन की लंबी लंबी पट्टियाँ बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। और फिर एक कटर साबुन की इन पट्टियों को छोटे छोटे हिस्सों में काट देता है। इसके बाद कंपनीज अपनी कंपनी के हिसाब से इन पर ब्रांडिंग करके पैक कर देती हैं। वाइन टू वाइन। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेप्स वाइन को दुनिया भर में लोग बहुत पसंद करते हैं और आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये वाइन ग्रेप बनती कैसे है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि जिस वाइन को पीने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगता, उसको बनाने में कितनी मेहनत दरकार है। जब नए अंगूरों को उगाया जाता है तो उसकी सूखी हुई बेलों का ही इस्तेमाल किया जाता है और फिर बेस्ट क्वालिटी के अंगूर के पौधों को तैयार किया जाता है। सबसे पहले खेतों से सूखी हुई बेलों को इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर मशीन में डालकर उस बेल की सफाई की जाती है। फालतू टहनियों को अलहदा कर दिया जाता है और लंबी लंबी टहनियों को इकट्ठा करके कारीगरों के पास भेज दिया जाता है, जो उनको एक जैसा काट कर उनके गट्ठे बना देते हैं और फिर उनके ऊपर से गर्दो गुबार और जरासीम वगैरह को साफ़ करने के लिए एक लिक्विड में डाला जाता है। इसके बाद ग्राफ्टिंग की जाती है और अच्छी टहनियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर दोबारा लिक्विड में डालकर फिर से इनकी सफाई की जाती है और फिर गट्ठे वाली टहनियों को छोटी कटी हुई टहनियों के साथ जोड़कर इनकी ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसके लिए ख़ास मशीन इस्तेमाल होती है, जिसके ऊपर छोटे टुकड़े को रखा जाता है और नीचे बड़े टुकड़े को रखते हैं और ये मशीन छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़ों के साथ फिक्स कर देती है और इस तरह कलम बनकर तैयार हो जाती है। इनकी नमी को बरकरार रखने के लिए इनको मोम के घोल में डाला जाता है और फिर इनको एक बॉक्स में डालकर ऊपर से लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है और फिर इनको तर किया जाता है और 15 से 20 दिन के बाद जब इनमें से जड़ें निकल जाती हैं तो फिर इनको खेतों में भेज दिया जाता है और वहाँ पे इनकी मुकम्मल देखभाल की जाती है। फिर वाइन के अंगूरों की फसल तैयार की जाती है। जब अंगूर अच्छी तरह पक जाते हैं तो फिर अगला मरहला शुरू होता है, यानी वाइन बनाने का, और जिसके लिए काले पके हुए अंगूरों को बेलों से तोड़ा जाता है और फिर फैक्ट्री में लाकर पानी के साथ अच्छी तरह धोया जाता है और क्रश मशीन में डाला जाता है। क्रशिंग मशीन में बनने वाले मिश्रण में अंगूर के छिलके और रस दोनों शामिल होते हैं और अब इसमें हीट और न्यूट्रिएंट्स मिलाया जाता है और इसको 2-3 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है वाइन में अल्कोहल मिलाने की और वाइन में 15 से 20% अल्कोहल फर्मेंटेशन किया जाता है। इसके बाद अंगूरों को प्रेशर मशीन में डालकर प्रेस किया जाता है और फिर वाइन को छान कर एजिंग के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। वाइन एजिंग का प्रोसेस सालों में पूरा होता है, जिसके लिए तैयार वाइन को लकड़ी के बॉक्स में बंद करके, जिसको स्पेशली तौर पे तैयार किया जाता है, सालों के लिए स्टोर किया जाता है।
फिर इसके बाद वाइन तैयार होती है और फिर इनकी पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं पॉलिएस्टर क्लॉथ मेकिंग की। व्यूअर्स, आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ख़राब प्लास्टिक से फैक्ट्री में कपड़े को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले दुनिया भर से ख़राब प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाता है और फिर इसके बाद इसको कन्वेयर बेल्ट पर डालकर ज़्यादा ख़राब प्लास्टिक को अलहदा कर दिया जाता है और फिर इसको एक क्रशर मशीन में डालकर क्रश किया जाता है और ऐसा करने के बाद इस बारीक प्लास्टिक को गर्म पानी में डालकर उबाला जाता है और जब ये प्लास्टिक बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो फिर छाननी की मदद से इन ऑफ प्लास्टिक को अलहदा कर दिया जाता है और इसके बाद इसको एक रोटेटिंग मशीन में डालकर खुश्क किया जाता है और फिर खुश्क प्लास्टिक के पाउडर को इस मशीन में डाला जाता है, जहां ये प्लास्टिक का पाउडर हाई टेम्परेचर से गुजरते हुए प्लास्टिक के लंबे लंबे थ्रेड की सूरत में बाहर निकलता है। इसके बाद इसको हीट अप करके फ़ाइबर बना लिया जाता है। ये फ़ाइबर रुई की सूरत में होता है और इसके बाद रुई से धागा बनता है और फिर धागे से कपड़ा बनता है। तो आप सब जानते ही हैं कि धागे से कपड़ा बनता है, लेकिन आई होप कि आपको पॉलिएस्टर क्लॉथ मेकिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। व्यूअर्स, काजू किसको पसंद नहीं होता? बच्चे हों या बड़े, सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। मगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये बनता कैसे है। आप तो यही समझते होंगे कि इसको दरख्तों से तोड़कर डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको शायद ये मालूम ना हो कि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है, इसलिए इसको प्रोसेस किए बगैर मार्केट में नहीं भेजा जा सकता। काजू को कैशू एप्पल भी कहते हैं। इसके नीचे वाले हिस्से में काजू का बीज होता है और इसी बीज के अंदर काजू होता है। इसके ऊपर वाले हिस्से से शराब बनाई जाती है। काजू को प्रोसेस करने के लिए दरख्तों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ पर फलों से काजू के बीज को अलहदा किया जाता है और फिर 3-4 दिन के लिए धूप में सुखाया जाता है। फिर सूखे हुए बीजों को हाई स्टीम में बॉयल किया जाता है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जहरीला केमिकल होता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। बॉयल करने के बाद काजू के ऊपर वाले कवर को निकाला जाता है और इसके लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद काजू के ऊपर वाले बारीक हिस्से को निकालने से पहले काजू की रोस्टिंग की जाती है। क्योंकि काजू कच्चा होता है, इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। रोस्टिंग के बाद काजू का ऊपर वाला बारीक हिस्सा भी निकाल दिया जाता है और सफाई करने के बाद काजू तैयार हैं। फिर इसकी पैकिंग की जाती है। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कौन सी प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।